चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए भारत को ढेर सारी बधाई। 23 अगस्त शाम 6:04 पे इसरो का चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर अपने लैंडर विक्रम को उतारकर देश में इतिहास रचता है। इस उपलब्धि ने भारत को चंद्रमा पर सफल लैंडिंग करने वाला अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद दुनिया का चौथा देश बना दिया है। इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। स्पेस फील्ड में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और एम्प्लॉयमेंट के अवसर बढ़ेंगे। कम्युनिकेशन, नेविगेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे कई सेक्टर्स में अपनी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी भारत बढ़ा पाएगा। पर दुनिया के साइंटिस्ट आखिर क्या जानना चाहते हैं चंद्रमा के बारे में? चंद्रमा के साउथ पोल पे, जिसे डार्क साइड भी कहा जाता है, कभी सूर्य की रोशनी ना पड़ने की वजह से पानी और बर्फ की संभावना हो सकती है। साथ ही साथ साइंटिस्ट इसके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट प्लाज्मा, जो कि आयनाइज्ड गैसेस हैं, उसकी भी स्टडी करना चाहते हैं। ये दो बातें और इसके अतिरिक्त चंद्रमा की लो ग्रेविटी स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए मून को एक आइडियल डेस्टिनेशन बनाता है। पर क्या आप नहीं जानना चाहते कि हजारों वर्षों पहले हमारे सनातन धर्म के वेद शास्त्रों ने चंद्रमा के बारे में क्या क्या बता डाला था? ऋग्वेदा, अथर्ववेदा और सामवेदा के इस श्लोक ने साइंस के जानने से पहले ही ये बता दिया था कि चंद्रमा की अपनी रोशनी नहीं है और सूर्य इसे प्रकाशित करता है। ऋग्वेदा के श्लोकों में सोमरस को एक अमृत की तरह माना गया है और ये यज्ञ के दौरान देवी देवताओं की पूजा के लिए प्रयोग में लाया जाता था। इसके जीवनदान गुणों की वजह से चंद्रमा के भगवान को भी सोम कहा गया। और क्या आपको पता है चंद्रमा के घटते और बढ़ने तथा उनके गड्ढों के पीछे क्या कहानियां प्रसिद्ध हैं हमारी पुराणों में? शिव पुराण की एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार चंद्रमा की शादी दक्ष की 27 बेटियों से हो जाती है। इन 27 बेटियों में से चंद्रमा रोहिणी को सबसे ज्यादा प्रेम करते और सबसे ज्यादा समय देते थे। और राजा दक्ष के बहुत विनय करने के बाद जब चंद्रमा नहीं मानते तो अपनी बेटियों के दुख से राजा दक्ष चंद्रमा को हमेशा कुरूप रहने का श्राप दे देते हैं। इसी तरह एक बहुत ही खूबसूरत कथा गणेशा खंडा के ब्रह्मावैवर्ता पुराण में भी दी हुई है, जिसके अनुसार पूर्णमासी की रात को जब गणेश जी कुबेर के यहाँ से दावत करके घर लौट रहे थे तो अचानक एक सांप के सामने आ जाने से उनका वाहन नीशक्रोचा डर जाता है, जिसकी वजह से गणेश जी गिर पड़ते हैं और सारे खाए हुए मोदक उलट देते हैं। चंद्रमा ये दृश्य देखकर उन पे हंस पड़ते हैं। गणेश जी क्रोध में आकर अपना एक दांत तोड़कर उन पर फेंकते हैं और उन्हें श्राप देते हैं कि वह फिर कभी पूरे नहीं दिख पाएंगे। दोस्तों, यही कारण है कि गणेश चतुर्थी पर चांद नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, मैंने तो आपको बहुत कुछ बताया, अब आपकी बारी है। बताइए, चांद को क्यों नहीं कहा जाता चाचा, ताऊ या फूफा, और मामा ही क्यों कहा जाता है? इसके पीछे भी कई कहानियाँ हैं। एक कहानी तो मैं ही बताती हूँ आपको। चांद हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और दिन रात उसके साथ एक भाई की तरह रहता है। हम सब धरती को अपनी माँ मानते हैं, तो हुए ना चंद्रमा हमारे मामा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।